थैंक यू राकेश जी फॉर कॉलिंग मी अगेन ऑन टैक्स जंक्शन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई ने पहला मोरेटोरियम 1.0 मार्च 27 को अनाउंस किया था टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन योर हैंड्स एंड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईएमआई बाउंसेस। नाउ ऑन 23rd of May, again RBI has announced an extension of moratorium, that is moratorium 2.0. मगर आज भी आफ्टर 2 months ऑफ मोरेटोरियम गोइंग ऑन, हमने देखा कि काफी लोग इसके फायदे या नुकसान को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक मोरेटोरियम कैलकुलेटर बनाया है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि उस कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है और उसके रिजल्ट को समझना कैसे है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा, विच इज switch2save.in, और उस पर आपको मोरेटोरियम कैलकुलेटर लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी सही डिटेल्स डालनी है और देन आपको ओपन मोरेटोरियम कैलकुलेटर पे क्लिक करना है टू प्रोसीड। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर है, जिसकी वजह से ये कैलकुलेटर आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको डिटेल्स डालते वक्त एकदम सही डिटेल्स को मेंशन करना है। नाउ वी कैन प्रोसीड। सो जब आप उस विंडो से आप ओपन मोरेटोरियम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे, जिसमें ये 4 फील्ड आपसे पूछेगा, जिसमें आपको उसके रिस्पेक्टिव फिगर्स डालने हैं। ये फिगर्स आपको आपके बैंक या आपने जिनसे लोन लिया है उनकी वेबसाइट से भी मिल सकता है। सो वी विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एंड डू अ सिनेरियो एनालिसिस कि मोरेटोरियम का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। सो लेट्स सी दैट। 45,000 I have assumed a EMI, 6.85 as a rate of interest, which is ongoing lowest rate of interest in the market. I am assuming 50 lakhs to be the loan outstanding. यहाँ पे आपको वो लोन आउटस्टैंडिंग डालना है जो आपका एज ऑन 1st of March 2020 था, क्योंकि यहाँ से आपका इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने सेकेंड मंथ में मोरेटोरियम लिया है तो सेकेंड मंथ का आपको बैलेंस डालना है, थर्ड मंथ से लिया है तो थर्ड मंथ का आपको यहाँ पे बैलेंस आउटस्टैंडिंग डालना है। आपको ये आप अकाउंट स्टेटमेंट, आपके बैंक या एनबीएफसी का अकाउंट स्टेटमेंट ओपन करके आपको ये बैलेंस मिल जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो आपका ये 176.71 मंथ्स आ जाता है। इसमें 3 फील्ड में अगर आपका कोई एक डेटा नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज करेंट ईएमआई, लोन आउटस्टैंडिंग एंड रिमेनिंग टेन्योर। Now, once you will do a calculate, you will press a calculate button, you will see a financial impact scenario. इसमें 5 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मोरेटोरियम ऑप्टेड फॉर, मींस आपने कितने महीनों के लिए मोरेटोरियम लिया है। रिवाइज लोन आउटस्टैंडिंग, इसका ये मतलब है जो भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग था यानी कि 50 लाख, उसके ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट ऐड होके टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 लाख हैज बिकम 50,28,541। रिवाइज टेन्योर इज द न्यू टेन्योर, द ओवरऑल टोटल टेन्योर। Increase in tenure is the difference between the old tenure and the new tenure, and additional interest paid is इस पीरियड में आप कितना, अगर आप मोरेटोरियम लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम देखें, अगर हम 4 मंथ्स का मोरेटोरियम लेते हैं, जो 50 lakhs अमाउंट था वो 51 lakhs 15,047 रुपीज हो जा रहा है, और जो लोन टेन्योर 176 अप्रोक्सीमेटली था, दैट इज बिकमिंग 1,183 months, एंड आपका एडिशनल इंटरेस्ट आउटफ्लो इज अप्रोक्सीमेटली 3,22,000 रुपीज इन द इंटायर टेन्योर। मीन्स जो आज आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है 115147, दैट इज बिकमिंग 322,200 इन अ लॉन्ग टर्म। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि मोरेटोरियम लेना कोई प्रॉफिटेबल डील नहीं है, बट ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, ड्यू टू लॉकडाउन एक्सटेंशन, आपको काफी प्रॉब्लम आ रही होगी
और आपने इसको शायद लिया भी रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये ऑप्शन लिया है तो हम इसके इम्पैक्ट को कैसे लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। हमने उसके लिए भी एक ऑप्शन बनाया है जिसमें हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, सोल्यूशन टू रिड्यूस इम्पैक्ट, दैट इज इंक्रीज EMI टू क्लोज द लोन विद इन टाइम। इसका ये मतलब है कि हमने जब आज हम देखते हैं अगर विदाउट मोरेटोरियम हमारा 176.71 मंथ्स या अप्रोक्सीमेटली 177 मंथ्स का हमारा लोन टेन्योर रह गया है। अगर हमको विद इन दैट टेन्योर अगर लोन खत्म करना है तो हमको शायद थोड़ा सा अपना EMI बढ़ाना पड़ेगा। आप अगेन आप देख सकते हैं 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे, एंड उसमें से जो न्यू कॉलम्स हैं वो रिवाइज्ड EMI है एंड इंक्रीज इन EMI है। अगर आपका EMI पहले 45,000 जा रहा था तो आपको क्या करना है, आपको उसको 256 रुपीज से बढ़ा देना है, एंड देन आपका एडिशनल आउटफ्लो 45,296 होगा, जो इन प्रीवियस केस अराउंड 78,000 रुपीज था। यानी कि आप आपका इम्पैक्ट अप्रोक्सीमेटली 50% से रिड्यूस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका 4,90,000 रुपीज आपका एडिशनल इंटरेस्ट जा रहा है, वेयर एज अगर आपने स्मार्टली उसका थोड़ा सा EMI बढ़ा दिया विच इज ओनली 1,562, आप देख सकते हैं कि आपका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 50% से कम हो गया है। दोस्तों ये एक पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो कि काफी मुश्किल है इस लॉकडाउन में, अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो आपके लिए वो ऑप्शन काफी डिफिकल्ट हो सकता है इम्प्लीमेंट करना, जिसमें आपको करना क्या होगा, जब भी मोरेटोरियम का स्कीम खत्म होता है, अगर आपको उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नील करना है तो आपको जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ दिख रहा है, यानी कि 50 लाख के ऊपर 28,000 या 50 लाख के ऊपर 1,73,712, आपको इसको बैंक को जाके पे कर देना है जब भी मोरेटोरियम खत्म होता है। आप उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 98% तक खत्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेट से अगर ये लोन आपका 240 मंथ्स का है तो आप विद इन 2 इयर्स अगर जो भी आपके 3 EMIs या 6 EMIs मिस हुए हैं या आपने पे नहीं किए हैं, आप उसको पे करते हो, आप उसका इम्पैक्ट अप्रोक्सीमेटली 90% तक कम कर सकते हो। दैट इज अ वेरी वेरी प्रूवन मेथड टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम और टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई वुड से। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इस सब्जेक्ट पे कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप इस चैनल के चैट पे आपका सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दें। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। बी सेफ, maintain social distancing. Thank you.